वे किए मुल्ला मदनी साहब हैं। इन्होंने कहा कि देश के मौजूदा हालात बहुत संवेदनशील और चिंताजनक हैं। दुख की बात है कि एक ख़ास समुदाय को ज़बरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है। दूसरे समुदाय कानूनी तौर पर बेबस, सामाजिक रूप से अलग-थलग और आर्थिक रूप से बेइज्जत किए जाते हैं। बुलडोज़र एक्शन, मॉब लिंचिंग, वक्फ संपत्ति पर कब्जा, धार्मिक मदरसों और सुधारों के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाए जाते हैं ताकि उनसे धर्म पहचान वजूद को कमज़ोर किया जा सके। इसलिए मुसलमान सड़कों पर चलते हुए भी असुरक्षित। भाई साहब मदनी जी, भाई डॉक्टर उमर उन नबी नाम सुना है क्या? सड़क पे ही बाकी लोग जा रहे थे, वो चलते चलते फट गया। तो मुसलमान असुरक्षित तभी महसूस करता है जब उसके आसपास बम हो और उस बम का ट्रिगर उसके हाथ में हो। उसकी असुरक्षा यह होती है कि यार पुलिस ना पकड़ ले, फटने से पहले तो ना पकड़े, फटने के बाद चाहे जो पकड़ ले। जब मैं फटूं और फट के मेरी आत्मा जा रही है जी, ओ जी 72 फुट की हुरें होंगी, वो थूक देंगी तो समंदर बन जाएगा। ये याद है आपको? आज एक मित्र ने उसको जो है वो काट करके दिया है। वो मैं थोड़ा सा चलाता हूँ, आप लोग को याद अगर ना हो तो 1 मिनट। आजा 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 आजा। कैसी होती है हुरे, उसकी क्वालिटी पे जो है श्री हाँ ये दिया था। जन्नत कैसा होता है भाई, ओवैसी साहब ने बताया है जी, बढ़िया से हाँ ओवैसी जी चालू हो जाइए जी। हेयर यू गो। जन्नत में एक हूर, 2 हूरें उसके सर के पास, 2 हूरें उसके पैरों के पास, और ऐसी हूरें होंगी कि अगर वो गाना गाएंगे तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। वो ऐसे हूरें होंगी कि अगर वो समंदर में थूक देंगे तो पानी मीठा हो जाएगा, और हग देंगी तो क्या मैंगो शेक बन जाएगा। अबे आ जाओ यार, हाँ सॉरी। तो मित्रों ये है, ये असुरक्षित महसूस मतलब मुसलमान कर रहा है कि भाई, और होगा, असुरक्षा का भाव क्यों नहीं होगा। आदमी अरंडी से राइसिन निकाल रहा था, थोड़ा सा जहर मिला दे हिंदुओं की कॉलोनी में, साला सभी एक साथ मर जाए। अब ऐसे पुलिस जो है पकड़ ले, एक जो है महाप्रसाद में जहर मिलाना चाह रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया। एक बेचारा बताइए खेती के लिए अमोनियम नाइट्रेट ला रहा था, और ठीक है उससे बम भी बनता है, और उसको सरकार ने पकड़ लिया। अब वो खेती करेगा कैसे? खेत में खाद देने के लिए उसके पास अब खाद नहीं है यार। मोदी जी नीम कोटेड यूरिया का और एक बवासीर बना दिए। आदमी ठीक साला बम भी नहीं बना पा रहा है, और ये धुकधुकी लगी हुई है कि यार हम डॉक्टर बन गए, ये तो बढ़िया एक सिस्टम था हमारा कि डॉक्टर है थोड़े ना टेररिस्ट होगा। अब वो भी पुलिस जो है पकड़ ले रही है। तो ये असुरक्षित तो महसूस करेगा ही मुसलमान, और इसमें मैं मदनी जी के साथ हूँ कि मुसलमानों को इतनी असुरक्षा का भाव नहीं। मोदी जी को एक संविधान संशोधन या इस टाइप कुछ जो है एक करना चाहिए कि भाई, जैसे सोनिया जी कर रही थी, वो आ रहा था ना उनका कम्युनल वायलेंस बिल था, मोदी जी ये कर दे। आपने SC ST एक्ट में किया ही है वो बढ़िया सा, तो इसमें ये कर दीजिए कि भाई मुसलमान के पास बम, डैगर, तलवार, लाठी, भाला, बर्छी कुछ भी मिले तो उसको जो है क्रमशः फूल, पौधा, ट्यूबलाइट या ये सब माना जाए, और उसको कहीं नहीं बोले कि ना भाई ठीक है, उसको मुद्रा लोन कुछ मिल जाए, और वो अपना कुटीर उद्योग जहाँ 10 कट्टा बना रहा है तो 20 बनाए, स्केल अप कर ले अपने उसको, ठीक है। उसी तरह अभी 3000 किलो मान लीजिए अमोनियम नाइट्रेट चुपके चुपके चोरी चोरी खरीदना पड़ रहा है, तो उसमें होना चाहिए कि नहीं भाई, हम आपको समुदाय विशेष अमोनियम नाइट्रेट योजना एक ऐसा बना करके दे देंगे कि आप हजारों किलो ऐसे ही खरीद सकते हो, और हम उसको प्रोसेस करके उससे जो विस्फोटक के लिए सामग्री आपको जो निकालनी पड़ेगी, वो तो यौगिक हो गया ना अमोनियम नाइट्रेट,
कंपाउंड उसको बोलते हैं। उससे एलिमेंट या जो भी आपको निकाल के मैनेज करना होता है, पूरा प्रोसेसिंग का जो है हम आपको एक लघु या कुटीर उद्योग में मशीन हम आपको जो है लोन पे दे देंगे। तो ये होना चाहिए ताकि मुसलमान कहें नहीं हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अब गजवा हिंद होगा, अब जो है एक दिन उठेंगे सबको मटिया मेट कर दिया जाएगा, ये होना चाहिए। मदनी साहब कितने बुजुर्ग आदमी है, कितने सेंसिबल आदमी है, एक एक बात उन्होंने बताई। तलाक उलाक जो है खत्म कर दिया मोदी ने। शमा मोहम्मद पूछ रहे थे तलाक तो कुरान में है नहीं। कुरान में तो बहुत कुछ नहीं है। कुरान में थोड़े लिखा है कि डॉक्टर हो तुम अमोनियम नाइट्रेट जो है बम बनाकर काफिरों को मारो, नहीं, ये तो लिखा हुआ है शायद अमोनियम नाइट्रेट काफिरों को मारने की बात तो लिखी हुई है। तो खैर जो भी है, मतलब हु गोज इनटू दीज काइंड्स ऑफ इंटीग्रिटीज, है ना। तो ऐसा मदनी साहब को ऐसा, अब इसमें जो है एक IAS साहब आ गए, ये जो है वो बोल रहे हैं कि जिस मुस्लिम ने शिक्षा प्राप्त की वो लंदन न्यूयॉर्क का मेयर बना तो अमेरिका में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर बना। जिस मुस्लिम ने कट्टरता और अंधविश्वास की शिक्षा ली वो मैकेनिक बने, महिलाओं पर अन्याय करने वाला और पंक्चर बनाने वाला बना। शिक्षा मुस्लिमों के लिए रामबाण औषधि है, समझें इसे। अब ये तो खुद IAS बन गए नियाजी जी। IAS बन के क्या हो रहा है, उसी मोदी के नीचे काम कर रहे हो ना। डॉक्टर उमर उन नबी, उसने मोदी के नीचे काम नहीं किया, वो अल्लाह के नीचे खाली काम कर रहा है, वो पैगंबर के नीचे खाली काम कर रहा है कि एक दिन उठूंगा फट जाऊंगा, है कि नहीं बात। मोदी के नीचे झुक के ये IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मोदी द्रौपदी मुर्मू, वो साइन करेगी छुट्टी मिलेगी, वो साइन करेगी तुम्हें पैसे मिलेंगे। ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे हंस दे। जो भी हो कल फिर आएगा, कल फिर कौन आएगा, अमोनियम नाइट्रेट लेकर के आदिल अहमद आएगा, है रायसिन निकालता हुआ कोई सलमान आएगा, कोई फैजल आएगा, ऐसे करके मिल बैठ करके अल्लाह के बंदे हंस दे। उमर उन नबी गया, कोई बात नहीं है भाई, देयर विल बी अनदर। 12 बच्चे पैदा हो रहे हैं भाई, फिर से आ जाएगा, एक मरेगा 12 आएगा, वो छोड़ के गया अपने पीछे। अल्लाह के बंदे हंस दे यार ब्रो। ये बोल रहे हैं कि नहीं जो कट्टर बनेगा, कट्टर ही तो बनाना है। यही तो समस्या है भाई कि आप तो IAS बन गए, आप जो है दाढ़ी भी शेव कर लोगे, आपका क्या है, आप तो शिक्षा प्राप्त कर लिए। कौम के लिए कौन लड़ रहा है, ISIS में कौन जा रहा है केरल से, ये लोग IAS वाले थोड़े जा रहे हैं। डॉक्टर भी बना तो उमर उन नबी इज बेटर। ये क्या पंचर साट रहे, पंचर साटना कौन सा ये खराब काम हो गया क्या, साट रहे भाई, कोई बात नहीं। मैकेनिक बन रहे तो वो क्या, वो पसीने कमाई खा रहे हैं और अपना साइड में अमोनियम नाइट्रेट भी चुटा रहे हैं, तो भाई बढ़िया काम कर रहे हैं। शिक्षा उच्छा का ये मुझे खराब लग रहा है, पर्सनली मुझे खराब लग रहा है कि IAS बन गया मुसलमान, मुख्य धारा के मुसलमानों से वो कट चुका है, वो मेन स्ट्रीम में है ही नहीं, उसको क्या पता मेन स्ट्रीम क्या कर रहा है। यहाँ पे ये लोग अपवाद स्वरूप वो मदनी जी को ज्ञान दे रहे हैं, मौलाना मदनी को एक IAS ज्ञान दे रहा है भाई। वो जो एक था, वो जो तबलीगी जमात में मौलाना साद जो था, उसका जलवा आप देखिए, 2 बजे अजीत डोभाल जा रहा है उससे मिलने के लिए, ये होता है जलवा। IAS से मिलने अजीत डोभाल जाएगा, अजीत डोभाल फोन करेगा, IAS रेंगते हुए आएगा। बड़ा कौन हुआ, मोहम्मद साद हुआ ना भाई, वो कहाँ है किसी को पता नहीं है। बड़ा ये हुआ कि मोदी के चूल्हे हिल जाए, ऐसे मारा, ऐसे बम फोड़ा कि पूरा अमित शाह जो है तुरंत मीटिंग कर रहा है, मिलने जा रहा है। ये वो ना झुका दिया मोदी और अमित शाह को। ये असली सच्चा मुसलमान है, अल्लाह के बंदे हंसते।